So we are going to discuss the topic pulmonary tuberculosis. तो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कॉमन साइट, देन डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज़ फर्स्ट लाइन डिफेंस एंड सेकेंड लाइन डिफेंस, देन क्लिनिकल टाइप्स, causes, risk factors, clinical features, complication and investigation of pulmonary tuberculosis in detail. तो अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. सो इट इज़ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन विच इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया विच इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. It is also defined as it is contagious bacterial infection that mainly affects the lung. सो ये ऐसी कंडीशन है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बैक्टीरिया है, इसके वजह से इन्फ्लेमेटरी कंडीशन प्रोड्यूस होती है जो कि क्रॉनिक टर्म में रहती है. ये जो कंडीशन है दिस इज़ कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हो सकता है थ्रू ड्रॉपलेट्स, जो कि मेनली अफेक्ट करता है लंग्स को, इसलिए उसे कहा जाता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. अब इसमें जो बैक्टीरिया है जो कि मेनली कॉज करता है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. सो दिस इज़ एरोबिक बैक्टीरिया और ये रॉड शेप का होता है जो कि एयरबॉर्न इन्फेक्शियस डिसीज़ प्रोड्यूस करता है, जो कि ड्रॉपलेट जो होते हैं एयर के उससे स्प्रेड हो सकता है. सो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफेंस मैकेनिज़्म. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज़्म होते हैं जिसकी वजह से अगर बैक्टीरिया इंटर कर रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो डिफेंस मैकेनिज़्म के थ्रू नहीं होगा एंटर. सो पहला है सीलिया, सेकेंड इज़ म्यूकस, थर्ड इज़ एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस, फोर्थ इज़ रिफ्लेक्सेस लाइक कफिंग एंड स्नीजिंग. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीलिया. तो सीलिया जो है वो हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो कि अपनी सीलियरी मूवमेंट्स के थ्रू अगर बैक्टीरिया अंदर आना भी चाहे तो उसको बाहर निकाल देती है, उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है. सो सीलिया जो है वो म्यूकोसिलियरी स्केलेटस फॉर्म कर सकती है और जो कि ट्रैप करती है और एक्सपेल करती है पैथोजन को. देन सेकेंड इज़ म्यूकस. सो दिस एक्ट एज फिजिकल एंड केमिकल बैरियर. तो म्यूकस में अडेशन की कैपेसिटी होती है. देन थर्ड इज़ एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस. सो दिस एक्ट एज फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज़्म. अगर कोई भी बैक्टीरिया एंटर करता है तो सबसे पहले एक्टिवेट होते हैं मैक्रोफेजेस. सो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस से वो बैक्टीरिया को किल करते हैं. देन फोर्थ इज़ रिफ्लेक्सेस. सो आफ्टर एंटरिंग द बैक्टीरिया कफिंग एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्स कैन आल्सो हेल्प टू रिमूव द बैक्टीरिया. सो इसके बाद डिस्कस करेंगे फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज़्म. सो अगर बैक्टीरिया एल्वियोलाई में एंटर करता है तो सबसे पहले डिफेंस शुरू होगा मैक्रोफेजेस का. मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे और वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू बैक्टीरिया को किल करेंगे. तो फैगोसाइटोसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच मैक्रोफेजेस इनगल्फ द बैक्टीरिया. सो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस में क्या होता है, फैगोजोम और लाइजोजोम जो है वो कंबाइन होके बनाते हैं फैगोलाइजोजोम. तो अब फैगोजोम क्या है. सो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, सेल के अराउंड एक मेम्ब्रेन फॉर्म होती है जिसको फैगोजोम कहा जाता है. और लाइजोजोम जो होता है वो सेल होती है जिसमें इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिस्ट्रक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल्स को. तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं फैगोलाइजोजोम जो कि डिस्ट्रक्टिव इंजाइम है जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल होते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज़्म ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. अब इसमें भी एक कंडीशन आती है लेटेंट स्टेज वाली कंडीशन. अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इंटर तो हुआ एल्व्यूलाई में, लेकिन अगर फैगोजोम जो है वो फ्यूज़ नहीं होता है लाइजोजोम के साथ तो बैक्टीरिया किल नहीं होंगे, इसलिए मल्टीप्लिकेशन होगा बैक्टीरियाज का पल्मोनरी एल्व्यूलाई में जिसको कहा जाता है मैक्रोफेजिक पैरासिटिज्म. इसमें साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, इसलिए इस स्टेज को कहा जाता है लेटेंट स्टेज. सो बैक्टीरियाज इवेंचुअली कैल्सीफाइड होते हैं और ये चेस्ट एक्सरे में क्लियरली सीन
हो सकता है। सो इस स्टेज को लेटेंट स्टेज कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज़्म। सो इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, जिसमें टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं एंड बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं। इसमें टी सेल्स का ज़्यादा रोल होता है एज़ कम्पेयर टू बी सेल्स। सो टी सेल्स जो है वो रिलीज़ करते हैं इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, जो कि है इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 8, साइटोकाइंस। सो सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का बिग रोल है। सो अब डिस्कस करने वाले हम पैथोलॉजी बिहाइंड द पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। सो इसके पहले हमने डिस्कस किया जैसे कि बैक्टीरिया इनहेल करता है कोई, तो एल्वियोलाई में जाके वो लॉज हो जाता है। इनिशियली मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं, बाद में वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उनका इनटू इपिथेलॉइड्स एंड लैंगहैंस सेल्स में। Then these epithelial and Langerhans cells aggregate with lymphocytes to form classical tuberculous granuloma. Then multiple granuloma aggregate to form gone focus or primary lesion. So this gone focus is a pale yellow caseous nodule which is few mm to 1 to 2 centimeter in diameter, जो कि situated रहता है periphery of lungs में. Then this primary lesion or gone focus is combined with regional lymph node to form primary complex of Ranke or Ghon's complex. So this is the pathology behind pulmonary tuberculosis. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. So there are 4 types. First is primary, second is extra pulmonary or miliary, then third is post primary, and fourth is latent. So firstly we are going to discuss primary tuberculosis. इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होता है अनइन्फेक्टेड पर्सन को, मतलब इसके पहले उसको इन्फेक्शन हुआ नहीं होता है और पहली बार होता है. सो इट इज़ कॉमनली कॉज्ड बाय इनहेलेशन इनटू लंग्स. सो कुछ पर्सन में क्या होता है, सेल्फ लिमिटिंग इलनेस होता है, कुछ टाइम तक रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है. कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही है या प्रोग्रेसिव इन्फेक्शन हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है इन्फेक्शन, तो डिसीज़ कॉज हो सकता है. अगर इन्फेक्शन रीजनल लिम्फ नोड तक पहुंच गया है तो गोन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा. देन ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो रहती है वो विद इन 6 वीक ऑफ इन्फेक्शन में पॉजिटिव दिखा सकता है. सो दिस इज़ द प्राइमरी pulmonary tuberculosis. Then second is miliary or extra pulmonary. In this condition इन्फेक्शन जो होता है वो स्प्रेड हो सकता है अनदर ऑर्गन्स में बॉडी के. इसका जो स्प्रेड है वो हेमाटोजेनस हो सकता है थ्रू ब्लड. एंड दिस स्टेज इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय 2 to 3 weeks of fever, anorexia, weight loss, etc. देन थर्ड इज़ पोस्ट प्राइमरी. सो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन पहले हो चुका होता है लेकिन वो लेटेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है बॉडी में. अगर पर्सन को री इन्फेक्शन हो रहा है क्योंकि पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रेसिव है तो उस कंडीशन को बोलेंगे पोस्ट प्राइमरी. देन फोर्थ है लेटेंट स्टेज. सो बैक्टीरिया डॉर्मेंट स्टेज में है और वो साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो दिस इज़ लेटेंट कंडीशन. सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. देन इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉजेज़, रिस्क फैक्टर्स, क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट पार्ट.